देखो, हम आए हैं श्रोता बन करके कथा सुनने। तो सुनने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं श्रोता। बात करें श्रोता की, तो श्रोता वाकई में कथा सुनने के लिए आते हैं। जब तक कथा चलती है कि 3 घंटे तक पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रहता है, ध्यान से कथा को सुनते हैं और घर जाकर के उसका पालन करते हैं, वो श्रोता। बात करें श्रोता की, तो कुछ कुछ लोग 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो नींद ही निकालते हैं। आराम से कुर्सियां लगा दी है कार्यकर्ताओं ने, ऐसे चल रहे पंखे चल रहे, आराम से मस्त नींद आएगी। तो कुछ लोग नींद भी निकालते हैं, उनको कहते हैं सोता। बात करें सरोता की, तो आपने सरोती देखी होगी ना, लकड़ी काटने का काम करती है। उसी प्रकार से वो सरोता भी किसी ना किसी की बात को काटने में लगे रहते हैं। अब पता कैसे चले हम कौन सी क्वालिटी के हैं? तो देखो, एक बार एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बकरी चराने वाला रहता था। प्रतिदिन वो अपनी बकरियों को इकट्ठा करता और चराने के लिए जंगल में जाता था। एक बार उनके नगर में एक महात्मा जी कथा सत्संग करने के लिए आए। अब उस बकरी चराने वाले की पत्नी भी प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाती थी। जैसे कथा सुनकर के आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो स्वामी, कथा बहुत अच्छी चलती है, आप भी कल से कथा सुनने के लिए चलिए। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख, अगर मैं कथा सुनने के लिए चला गया तो फिर मेरी बकरियां तो भूखी प्यासी रह जाएगी, मैं तो कथा सुनने नहीं चल सकता। दूसरे दिन वापस बकरी चराने वाले की पत्नी कथा सुन करके आई तो वापस कहने लगी कि स्वामी, कल आपको कथा सुनने जाना पड़ेगा, कल मैं बकरियां चराऊंगी और आप कथा सुनने के लिए जाना। कहा ठीक है, तो बकरियां चराएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बकरी चराने वाला गया कथा सुनने, और कथा में आगे आगे जाकर के बैठ गया, ऐसे घुटनों के हाथ लगा करके। थोड़ी देर तो कथा सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रोता रहा वो बकरी चराने वाला पूरी कथा में। जैसे कथा खत्म हुई तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने कई सारी कथाएं की हैं, कई सारे श्रोता मिले हैं मुझे, लेकिन इस व्यक्ति की तरह तो आज तक मैंने कोई श्रोता देखा ही नहीं। कितना गजब का श्रोता है, कितना अच्छा श्रोता है। जब तक कथा चली कि पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रहा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया, और आंखों से आंसू की धारा बहती रही। गांव वालों ने विचार किया, रही है ये तो अपने गांव का ही बकरी चराने वाला है। अब ये बात उन्हें गांव वालों के समझ में नहीं आई। सारे गांव वाले मिलकर के गए उस बकरी चराने वाले के पास, जाकर के कहा कि देख भैया, तू एक बात बता, तूने तो जीवन में कभी कथा सत्संग सुनी ही नहीं थी, और आज तेरा कथा में इतना मन लग गया कि महात्मा जी तो तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तू तो पूरी कथा में रोता रहा। अब उस बकरी चराने वाले ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख भैया, कथा बता तो हमारे कोई समझ में आई नहीं, कभी सुनी नहीं। तो कहा फिर भैया तो क्यों रो रहा था कथा में 3 घंटे तक? कहा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कुछ दिनों पहले मेरा एक बकरा मरा है। उस बकरे की दाढ़ी और महात्मा जी की दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी है। तो मुझे तो महात्मा जी की दाढ़ी देख देख करके मेरे बकरे की याद आ रही थी, और मेरे बकरे की याद में ही मैं 3 घंटे तक रोता रहा। तो यही हमारे साथ ना हो जाए। मैं भी विचार करूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर
ये ऐसे पंखे देख करके विचार करे कि मेरे बेटे के ब्याह में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आप तो इन कुर्सियों को देखकर ये ना विचार करे कि अरे अपने घर में कोई कार्यक्रम हो तो इसी प्रकार की कुर्सियां लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा लाभ देने वाली नहीं है। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बैठना नहीं है। अभी तक तो आप कथा में जा करके बैठे, आगे भी बैठोगे, लेकिन इस कथा में बैठना नहीं है, कथा को बिठाना है हमारे भीतर।